दोस्तों जैसा आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के खिलाफ H1B वीजा के साथ एक टेक वॉर शुरू हो चुका है। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने तो देखिए यहाँ पे जो पहला वार है वो कर दिया है। उसके बाद सवाल यहाँ से पूछा जा रहा है भारत कैसे पलटवार इस पर करेगा। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों, इसमें पीएम मोदी ने एक तरफ स्वदेशी कॉल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब हम पश्चिमी जितनी भी चीजें हैं उन पर निर्भरता कम से कम करें और हर एक चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इंश्योर करें कि वो भारत के ही लोगों के खून और पसीने से बना हो। अब दोस्तों यहाँ पे आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने सामने आगे बढ़ के दिखाया है कैसे अमेरिकन कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उनके ऑल्टरनेटिव भी भारतीय कंपनीज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका सोल्यूशन भी भारत की जो जैसी कंपनीज हैं जो कि कर रही हैं। दरअसल दोस्तों उन्होंने एक वीडियो साझा किया और उस वीडियो में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि देखिए जो मैं डॉक्यूमेंट बनाता हूं, एक्सेल बनाता हूं, स्प्रेडशीट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, वो सभी काम अब मैं गूगल पे या माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं करूंगा, उनके प्रोडक्ट्स पे नहीं करूंगा, बल्कि ज़ोहो पे करूंगा। और उन्होंने इस वीडियो में दिखाया कि ज़ोहो सच में बड़ा ही कमाल का इस प्रकार का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब दोस्तों ज़ोहो क्या है आपको मैं वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जो कि आप देखें तो फाइनल फ्रंट जिसमें टेक्नोलॉजी का था, वो भी इन्होंने खोल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बाद भारत के पीएम भी स्वदेशी की बात कर रहे हैं और उसके साथ भारत में एक बहुत बड़ा डिमांड हो रहा है कि हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो यूएस की कंपनीज हैं उनको बैन क्यों नहीं करते। अब दोस्तों यहां पे बैन करना क्या एक सोल्यूशन है, क्या हमारे पास उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं? तो कुछ ऑल्टरनेटिव देखिए अश्विनी वैष्णव जी ने आज जोहो के रूप में दिखाया है। तो बहुत जरूरी है एक बार जरा हम एनालाइज करें इस सेक्टर में कैसे भारत पलटवार कर सकता है और इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या बॉटलनेक्स हैं और क्यों कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा अमेरिकन कंपनीज पे बंधे हुए भी हैं। तो आइए आज की वीडियो को इसी के साथ शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा यहाँ पे हम इंडियन ज्योग्राफी के 2 वीडियोस ला चुके हैं और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी का भी आपके लिए वीडियो आ चुका है। तो जल्दी से जाएं हमारे चैनल पे जाएं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको लेकर के जाएंगे। बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है। पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए जाके जुड़ जाइए, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सेकंड क्लास इंडियन ज्योग्राफी का आ चुका है। दोस्तों आइए जरा देखते हैं हो क्या रहा है। देखिए अश्विनी वैष्णव जी ने जो किया है इसको कहते हैं सॉफ्ट नज। जो टैरिफ टेंशन चल रहा है H1B वीजा के $100,000 के वीजा हाइक फी हाइक को लेकर, पीएम मोदी ने भी कहा कि आपके जेब में जो कंघी है क्या आपको मालूम भी है वो किस देश में बनी है? आज हमें नहीं मालूम। हमें इस प्रकार का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके द्वारा फॉरेन मेड सामान पर निर्भरता कम से कम हो और हर वही सामान इस्तेमाल करें जिसमें भारत के लोगों के खून और पसीने की महक हो। यहाँ पे दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी ने उसी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि मैं भी अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करूंगा, जोहो का यूज करूंगा डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशंस के लिए। टिपिकली जो यूएस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उन्हीं के तरफ जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, माइक्रोसॉफ्ट का आप ऑफिस, एमएस ऑफिस यूज करते हैं स्प्रेडशीट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, नहीं तो आप गूगल शीट्स यूज करते हैं। तो उन सभी को यहाँ पे टारगेट करते हुए लोगों तक पहुंचाया, क्यों आप ये यूज कर रहे हैं, ये सॉफ्ट नज है लोगों को बोलना कि आप ज़ोहो यूज कीजिए। दोस्तों यहाँ पे ज़ोहो अगर आप देखें तो इंडियन कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि क्लाउड बेस्ड बिजनेस एप्स प्रोवाइड करती है। अगर आप देखें तो इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ज़ोहो वन, जिसमें 40 से अधिक टूल्स एक साथ इंटीग्रेट किए गए और बड़ा एफोर्डेबल है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, ये सब जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सब, जैसे सीआरएम, वैसे ही ईमेल, वैसे ही आप देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ये सब ज़ोहो प्रोवाइड कर देता है। तो आपके लिए बड़े कम दाम में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑल्टरनेटिव बन के बैठा है, तो क्या जरूरत है उनके तरफ जाने की। दोस्तों 1996 में अगर आप देखें तो श्रीधर वेम्बू जी और टोनी थॉमस जी ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी। इसकी हेडक्वार्टर आज चेन्नई में है और ये एनुअल रेवेन्यू करीबन 1 बिलियन का निकालती है। अब दोस्तों इन सब के बीच में देखिए एक डिमांड है, आप लोग भी अक्सर कमेंट में करते हैं कि अमेरिकन कंपनीज को हमें भी पलटवार करना चाहिए, टेक कंपनीज को बैन करना चाहिए। तो आइए जरा सबसे पहले देखते हैं यूएस टेक कंपनीज आखिरकार कितना पैसा भारत से कमाते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम देखें ना तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमाया जा रहा है भारत में इन टेक कंपनीज के द्वारा। गूगल, मेटा, अमेजन जैसी कंपनीज की बात करें तो ये सबसे ज्यादा पैसा बना रही है भारत से और ये आता है डिजिटल एड्स के रूप में। 5 से 15 बिलियन का आंकड़ा है क्योंकि इंडिया का टोटल डिजिटल एड स्पेंडिंग 13.6 बिलियन 2024 का था और अगर आप देखें तो तेजी से बढ़ भी रहा है। तो इन सब के बीच में अगर आप देखें तो काफी बड़ी संभावना है कि 5 से 15 बिलियन कम से कम ये सेक्टर में जा रहा है, जो कि मेटा, अमेजन और गूगल वगैरह इससे कमा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों है क्लाउड एंड एआई डेटा सर्विस। तो भारत में दोस्तों अगर आप देखें तो 2 से 10 बिलियन
अमेज़न आप जानते ही हैं वो क्लाउड है उनका एडब्ल्यूएस, वैसे ही आप देखें तो एज़्योर है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, तो वैसे ही गूगल का भी अपना क्लाउड है। तो इन सब को कोई भी कंपनी है, अपनी वेबसाइट बना रही है, ऐप बना रही है, तो किसी क्लाउड पे ही अपना डेटा सर्वर होस्ट कर रही है, तो पैसे उसके लगते हैं। तो उसकी अगर आप देखें तो इस वक़्त 2 से 10 बिलियन भारत से कुछ इतना रेवेन्यू बन जाता है। प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है ई-कॉमर्स, अमेज़न, फ्लिपकार्ट अगर आप देखें तो फिर वो वॉलमार्ट ओन्ड है। तो वो सब बाकी अगर आप देखें तो भारत में अच्छा खासा रेवेन्यू निकाल रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है वो बिजनेस। लेकिन उसके बाद दोस्तों आता है सब्सक्रिप्शन हो गया, ओटीटी, नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजन प्राइम हो गया, वैसे ही एमएस ऑफिस आपने लिया, तो वो कुछ 1 से 3 बिलियन का बड़ा कम उसका भी शेयर है। लेकिन दोस्तों ये आज का नंबर है। ये नंबर अगर आप देखें ना तो क्लाउड और एआई जो डेटा है, इसका भारत से रेवेन्यू आने वाले 10 साल में 50 से 150 बिलियन होगा। और वहीं अगर आप डिजिटल एड्स की बात करें तो वो भी करीबन करीब 60 से 80 बिलियन के बीच में होने वाला है बस 10 साल बाद। तो दोस्तों आज भले उतना पैसा ये नहीं कमा रहे, लेकिन भारत से आने वाले दिनों में खूब पैसा ये कमाने भी वाले हैं। तो इससे पहले हम यूएस टेक जायंट्स के साथ ये जो युद्ध है ये शुरू करें, बहुत जरूरी है जरा हम जाने क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या हमारे पास कुछ बॉटलनेक्स हैं। ज़ोहो को हम प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में भारत ने ऑल्टरनेटिव दे दिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें इनका ऑल्टरनेटिव नहीं है। देखिए स्वदेशी जाने की आवश्यकता तो है और जरूरत भी है, क्योंकि 10 साल बाद अगर आप देखें तो यूएस कंपनीज डिजिटल एड से करीबन 50 बिलियन मीडियम एस्टीमेट मान के चले कमाने वाली है, रेवेन्यू होने वाला है। क्लाउड और एआई डेटा सर्विस में 100 बिलियन का मीडियम एस्टीमेट है, इतना तो वो रेवेन्यू कमाने वाली है। तो इतना बड़ा पैसा आप अमेरिका जाने देंगे? क्यों जाने दे रहे हैं? क्योंकि आप यहां पर कुछ काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। दोस्तों यहां पे जानना होगा कि इसको हम किसको रिप्लेस करें, क्योंकि दो सेगमेंट ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, क्लाउड एआई डेटा और डिजिटल एड्स। देखिए जहां तक बात है ना डिजिटल एड्स की, यहां पे यूएस कंपनीज क्यों पैसा बना रहे हैं? कारण है दोस्तों नेटवर्क इफेक्ट का। एडवर्टाइजर्स किसको फॉलो करते हैं? यूजर्स को। जिस प्लेटफॉर्म में यूजर्स हैं, गूगल में यूट्यूब हो गया, मेटा हो गया, तो सब के सब जितने जिसको भी ऐड लगाना है उन्हीं प्लेटफॉर्म को पकड़ते हैं, उसी के यूजर्स को वीडियो दिखा के उसमें ऐड चला के पैसा बनाया जाता है। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल रूल है, जिस प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा यूजर्स, उसमें सबसे ज्यादा एडवर्टाइजर्स, उसी में सबसे ज्यादा ऐड की टारगेटिंग, उसी में सबसे ज्यादा रेवेन्यू। कुछ वैसे ही इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, सबसे ज्यादा व्यूअर्स हैं तो सबसे ज्यादा, जितने ज्यादा व्यूअर्स उतने ज्यादा एडवर्टाइजर्स, उतना ज्यादा पैसा। टेक्नोलॉजिकली ऐसा नहीं है यूट्यूब कुछ अलग स्टेट ऑफ द आर्ट कर रहा है, डेफिनेटली अच्छा है, गूगल का अपना एआई है, यूट्यूब एआई है जो आपको रिकमेंडेशन देता है किस वीडियो को आगे चलाना है, किसको पीछे चलाना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जो भारत नहीं बना सकता। मत भूलिए चाइना ने यूएस की कंपनीज को फायरवॉल करके रोक दिया। नतीजा क्या हो गया? नतीजा यह हुआ कि उनके कंपनीज ने अपने जाइंट्स क्रिएट किए, बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट। इंडिया ने एक्सेस दे दिया तो यूएस प्लेटफॉर्म्स आज यहां पे बड़ा हो चुके हैं। अब नतीजा क्या हो रहा है? अगर कोई नया प्लेयर आता है तो वो कैसे कॉम्पीट करेगा? वो कहां से एडवर्टाइजर आएगा उसके प्लेटफॉर्म पे? बोलेगा तुम्हारे पास तो यूजर ही नहीं है, कहां से मैं तुम्हें पैसे लगाऊं, तुम्हारे में ऐड क्यों चलाऊं, तुम्हारे देख कौन रहा है? तो इस वजह से दोस्तों क्या हो गया है, एड्स में ना नेटवर्क इफेक्ट बड़ा एंट्रेंच हो चुका है। तो अब उतना आसान नहीं है कि आप नया ऑल्टरनेटिव लाएंगे और वहां पे भारत के जो 100 करोड़ 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स जितने भी होंगे वो सब वहां मूव कर जाएं आने वाले 10 साल बाद। इतने इंटरनेट यूजर सब के सब वहां मूव कर जाएं, इतना आसान नहीं है नए प्लेटफॉर्म पे। तो ठीक है, इस पे तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, धीरे 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 आपको ऑल्टरनेटिव बना के रेगुलेटरी हर्डल्स आप जरूर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप ऑल्टरनेटिव की तरफ मूव करवा सकते हैं एक नया इंडियन प्लेटफॉर्म की तरफ। लेकिन उसमें समय लगेगा, वो टाइम कंज्यूम करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा नजर जानी चाहिए फ्यूचर पे, भविष्य में पैसा कहां से आ रहा है, वो आने वाला है क्लाउड और एआई से। दोस्तों इंडिया ऑलरेडी यहाँ तेजी से काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो ज़ोहो है, फ्रेशवर्क्स है, कई इस प्रकार की कंपनीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी प्रकार से, अगर आप क्लाउड के लिए देखें तो डेटा सेंटर्स भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। जियो, एयरटेल, नेक्स्ट्रा मिलकर ढेर सारे डेटा सेंटर्स भारत में लगा रहे हैं। एआई स्टार्टअप्स भारत में तेजी से आ रहे हैं। इंडियन एलएलएम्स वगैरह वो बना रहे हैं। लेकिन लिमिटेशन क्या है? हाइपर स्केलर्स। हमारा जो डेटा सेंटर है वो अगर आप तुलना करें ना अमेज़न के, माइक्रोसॉफ्ट के या गूगल के, एडब्ल्यूएस, एज़्योर, जीसीपी से, तो उनके करीब भी नहीं है। उनके डेटा सेंटर्स दोस्तों बहुत ह्यूज होते हैं। इतने ह्यूज हैं कि वो न जाने कितने शहर जितना बिजली अकेला उनका कुछ डेटा सेंटर कंज्यूम कर जाता है। तो इस प्रकार के डेटा सेंटर्स इस स्केल पे ऑपरेट करते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा यह है कि जब इतने सारे सर्वर्स इकोनॉमी ऑफ स्केल पे ऑपरेट करते हैं तो आपका कॉम्पिटिटर
आपका कॉम्पिटिटर कैसे आपको कम कीमत पे सर्वर वो प्रोवाइड कर सकता है, उससे कर ही नहीं पाएगा, वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा, तो पहले वो वहीं निकल जाता है। मत भूलिए, दुनिया आने वाले दिनों में क्लाउड की तरफ मूव कर रही है, एआई पूरा क्लाउड पे मूव कर रहा है, तो पूरा बिजनेस अब क्लाउड पे है। तो जो क्लाउड में सबसे सस्ते रेट पे क्लाउड में सर्वर कैपेसिटी वगैरह विद रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, वही सर्वाइव करेगा। तो सबसे पहले तो उनसे आप स्केल में ही कॉम्पीट नहीं करते, तो आपका क्लाउड सर्विस महंगा पड़ जाता है। दूसरा क्या है, उनके पास स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है, स्पेशलाइज्ड जीपीयूज हैं। वो जीपीयूज जो अमेरिका बाहर नहीं जाने देता, उनके जीपीयूज यूज करते हैं। नतीजा, वो जो डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, वो जिस गति से करते हैं, उससे आप कंपीट नहीं कर पाते। तीसरा क्या है, नेटवर्किंग। ये जो हाइपर स्केलर्स हैं, एडब्ल्यूएस क्लाउड हो गया, एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, ये सब अपना खुद का ग्लोबल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछा के रखे हैं। नतीजा क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक बैंक वाला हूं, मेरे पास मुझे एक ऐप बनाना है, वो ऐप मुझे चुनना है मैं किसके सर्वर पे होस्ट करूंगा, और मेरे ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, तो मैं क्यों इंडियन वाले किसी इंडियन डेटा सेंटर के पास आऊंगा, बोलूंगा भाई तुम्हारा तो लोकलाइज सर्विस है। मैं एडब्ल्यूएस के पास जाऊंगा, जगह जगह इसके इसी प्रकार से मेरे यूजर्स होने वाले हैं, हर जगह ये ग्लोबल फाइबर ऑप्टिक बैकबोन है उसका, पूरे दुनिया इससे कनेक्टेड है, तो डेडिकेटेड ग्लोबल फाइबर ऑप्टिक केबल है, बैकबोन है, जो कि एक यूएस वाले यूजर को भी उसी गति से डेटा सेंटर तक कनेक्ट करके सर्विस प्रोवाइड कर देगा जो इंडिया में बैठा आदमी है। तो इस वजह से वो अगर आप देखें तो अपने आप में बहुत ही क्वालिटी सर्विस दे पाते हैं। दूसरा क्या है, ये इतने बड़े हो गए हैं कि आज इन्होंने अपने डेटा सेंटर के एजेस बना रखे हैं। जैसे कि आप अगर इसको दिल्ली से देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये जो वीडियो देखने मिल रहा है वो कैलिफोर्निया से रिले हो रहा है, बिल्कुल नहीं। यूट्यूब ने क्या किया है, दिल्ली में एक अपना डेटा सेंटर बना के रखा है, एज नोड है, वहीं से आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जा रहा है, जहां से वो स्ट्रीम हो पा रहा है और आप इसे देख रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपने डेटा सेंटर्स के साथ भी किया है, जिसमें क्या होता है कि जो डेटा है मेन सेंटर का, जो वहां की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कंटेंट को कैशे करके रखा जाता है। अगर नेटफ्लिक्स है, तो जो भी उसको जिसने भी उसको अपना डेटा सेंटर का सर्विस दिया है, उसका डेटा सेंटर क्या कर रहा है, दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, जो लोकल जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार की चीजें हैं, वहीं पर वो स्टोर करके रखता है, तो लैग कम से कम होता है। दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का भारत में ऑल्टरनेटिव बना लेंगे, लेकिन हाइपर स्केलर्स के साथ कॉम्पीट करना बेहद कठिन है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए डेटा सेंटर्स में, स्पेशलाइज्ड चिप्स चाहिए, टैलेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब जाके आप कहीं एडब्ल्यूएस, एज्योर, जीसीपी के करीब भी आएंगे। आप जरा देखिए दुनिया में कितने डेटा सेंटर हैं। दुनिया में दोस्तों 50% डेटा सेंटर अकेले यूएसए में है। उसके बाद कहीं बाकी दुनिया आती है। आप देखें तो चाइना कहीं पर है 449, इंडिया 152, ब्रिटेन में 514 है। वैसे ही आप देखिए जर्मनी में 521 है, फ्रांस में 315 है। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं एशिया बड़ा पीछे रह गया है जब बात होगी डेटा सेंटर्स की। हालांकि चाइना में अब बहुत तेजी से बूम आ रहा है, भारत भी इसमें अब आगे बढ़ रहा है। इंडिया यहाँ पे अगर आप देखें तो डोमेस्टिक डेटा सेंटर्स तेजी से हम भी बढ़ा रहे हैं। कारण क्या है, सरकार ने जो डेटा लोकलाइजेशन में रूल रखा है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि भारत में इतने बड़े इंटरनेट यूजर्स हैं, उनका डेटा आपको लोकलाइज करके यहीं पर रखना है, तो यहाँ पे डेटा सेंटर लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे डेटा सेंटर्स का डिमांड बढ़ा है, तो इस वजह से बड़े बड़े डेटा सेंटर भारत में बन भी रहे हैं। पीएलआई स्कीम भी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्वर्स के लिए, तो उसका जो हार्डवेयर है वो भी भारत में बन रहा है। इसके सिवा इंडिया एआई मिशन है, जो कि कहता है कि भाई डेटा सेंटर बन गया, डेटा भारत में, तो बनाओ ना इसका इस्तेमाल करके कोई एआई टूल बनाओ, यानी एलएलएम बनाओ एआई के लिए। उसी भाषा में टूल को क्या बोलेंगे, एलएलएम बोलेंगे। चैट जीपीटी जैसे मॉडल बनाओ। तो क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए भी एक स्कीम है। तो देखिए एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जीपीयू क्लस्टर्स हैं, 10,000 से अधिक जीपीयू रिसर्चर स्टार्टअप्स को दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप देखें तो कई स्टार्टअप्स उभरे हैं। सर्वम एआई इंडियन एलएलएम बना रहा है, इंडियन डेटा पे ट्रेंड हो। कृत्रिम एआई है, ओला के भविष्य अग्रवाल साहब का है, वो भी अगर आप देखें तो इंडियन बिल्ट एलएलएम है इस प्रकार से। लेकिन सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या है, सबसे बड़ा बॉटलनेक है कि आज भी जो हमारे आने वाले दिनों में देखिए डेटा सेंटर्स ना एआई डेटा सेंटर्स होंगे, जो कि एआई वाले चीजों को टैकल करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि चैट जीपीटी का कहीं पर डेटा सेंटर है, तो उस प्रकार के जो डेटा सेंटर हैं वो दोस्तों एनवीडिया या फिर जीपीयू के ट्रिलियम टीपीयू, बेसिकली टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स, बेसिकली जीपीयू, गूगल का जीपीयू, तो वो सब पे निर्भर करेंगे। तो वो हार्डवेयर जो कि प्रोप्राइटरी जीपीयू है, वो हम कहां से लाएं? उसमें भी क्या हो रहा है, कई जीपीयूज हैं जिसको भारत तक ये लोग पहुंचने भी नहीं देंगे। तो हमारे डेटा सेंटर्स एआई की दुनिया में कैसे कॉम्पीट करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि देखिए यूएस की टेक को हम कुछ रोक सकते हैं, देखिए कहना आसान है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे आज भी हम उनके ऊपर निर्भर करते हैं, तो उनको हटाना इतना आसान नहीं होने वाला। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, जब हमें समझ आ रहा है कहां हम पीछे रह रहे हैं, तो उसी पर हमें मेहनत करनी है।
तो इस तरीके से अगर हम डेटा सेंटर्स का जाल भारत में फैलाएं, एआई सेंट्रिक डेटा सेंटर्स बनाएं और कुछ जीपीयूज के लिए हमें नए ऑल्टरनेटिव्स भी क्रिएट कर पाएं, तो दोस्तों इसके साथ भारत में भी कहीं ना कहीं हम तेजी से नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम एंटर कर पाएंगे। आपका क्या कहना है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, शिक्षा महोत्सव आपके लिए हम लेकर के आए हैं। यदि आप 2026 के एस्पिरेंट है तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो आपको 6 महीना फ्री मिलेगा। 2027 का एस्पिरेंट है 12 महीने का लेंगे 12 महीने फ्री मिलेगा। 28 के एस्पिरेंट है 18 महीने का लीजिए 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा और साथ ही साथ 12 महीने और 18 महीने में आपको एश्योर भी मिल रहा है, जिसका मतलब है फॉर सम रीजन यदि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की ओर से मिलेगी, सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, वीडियो लाइक करें। बाकी दोस्तों सब्सक्रिप्शन जल्दी से लें, 19,999 रुपए में मिल रही है ऑन यूजिंग द कोड KC10 एंड यूज कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।